मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम कक्षा प्रथम के विद्यार्थियों के लिए प्रबंध के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। प्रबंध के कार्यों के बारे में ये कहा जाता है कि प्रबंध वह है जो प्रबंध करता है। इस प्रकार इस संक्षिप्त से वाक्य के अंदर प्रबंध के कार्यों का समावेश कर दिया गया है कि प्रबंध वह है जो प्रबंध करता है। प्रबंध के प्रसिद्ध विद्वान हेनरी फयूल ने प्रबंध के 5 कार्यों को बतलाया है, जिसमें पूर्वानुमान व नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण को शामिल किया है। कुछ वर्षों के बाद लुथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों के संदर्भ में पोस्ट कॉर्ब शब्द का प्रयोग किया और इसके द्वारा इन्होंने प्रबंध के कार्यों को समझाने का प्रयत्न किया। इन्होंने पोस्ट कॉर्ब के द्वारा प्रबंध के कार्यों को समझाते हुए लिखा कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन में संप्रेषण, नेतृत्व, अभिप्रेरण व पर्यवेक्षण को शामिल किया गया। इसके बाद इन्होंने CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग को सम्मिलित किया। लेकिन प्रबंध के अन्य विद्वानों ने प्रबंध कार्यों को समझाते हुए इसमें नवाचार और प्रतिनिधित्व को भी सम्मिलित किया। सार रूप में हम प्रबंध के कार्यों को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रबंध का ये मूल कार्य होता है कि पूर्वानुमान लगाना, और न केवल पूर्वानुमान लगाना वरन पूर्वानुमान के आधार पर नियोजन करना भी बहुत आवश्यक होता है। दूसरे रूप में इसके संगठन को शामिल किया जाता है कि जो भी हमने लक्ष्य और योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा वह संगठन के माध्यम से ही होगा। तीसरी बात इसके कार्यों में यह बतलाई गई कि निर्देशन का कार्य भी प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्रबंध अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है जिससे कि उनके कार्यों में पर्याप्त तालमेल बना रहे और वो योजना अनुसार अपना कार्य कर सकें। चौथी और महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत समन्वय को भी शामिल किया जाता है, जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि आपसी विभिन्न विभागों और कार्यों और मानवीय संसाधनों के बीच समन्वय का होना भी नितांत आवश्यक है, जिससे कि एक संगठन सही दिशा में कार्य करता रहता है। प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रण कार्य को भी शामिल किया जाता है। नियंत्रण में इस बात पर बल दिया जाता है कि कार्य योजना अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या हैं, और भविष्य में जब योजनाएं बनाई जाएं तो उन बातों का भी ध्यान रखा जा सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में हम इस बात को जानते हैं कि संप्रेषण का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्रबंध का यह भी एक कार्य है। नेतृत्व करने का कार्य भी इनका माना जाता है। अभिप्रेरण वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो गया है। पर्यवेक्षण का कार्य भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में हम इस बात को जानते हैं कि शोध और अनुसंधान के द्वारा नित्य नवीन परिवर्तन होते रहते हैं और इस कारण नवाचार को यानी कि नव प्रवर्तन का कार्य भी प्रबंधकों को करना होता है। जहाँ कुछ पुराने प्रबंध के सिद्धांतों का, प्रबंध के कार्यों का महत्व है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पे भी हमको ध्यान रखना होता है कि जो भी हमको नवीन बातों का पता चलता है, उन बातों का समावेश प्रबंध अपने कार्यों में समय समय पर सम्मिलित करता रहे, जिससे कि नवीनता और प्राचीन बातों में एक पर्याप्त तालमेल बनाए रखकर
संगठन को एक सही दिशा दी जा सके। धन्यवाद। आगे हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।